पब्लिक हॉलीडेज आप क्या करना पसंद करते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि आपकी टू डू लिस्ट में फिल्म देखना तो ज़रूर शामिल होगा। और हो भी क्यों ना, आजकल फिल्म देखने का जो एक्सपीरियंस है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। और ये कारनामा किया है प्रिया विलेज रोड शो लिमिटेड ने। अरे भाई कंफ्यूज मत होइए, मैं बात कर रही हूँ पीवीआर की। पीवीआर का जो पूरा नाम है वो यही है। और इस कंपनी के लिए कहा जाता है कि ये आपको खुश करने के कारोबार में है। इट इज़ इन दी बिजनेस ऑफ मेकिंग यू हैप्पी। लेकिन 21 साल पहले जब इस सफ़र की शुरुआत हुई थी तो इतना आसान नहीं था। एक सिंगल स्क्रीन से कंपनी ने अपने सफ़र की शुरुआत की थी और आज कंपनी की देश भर में 630 स्क्रीन्स हैं। लेकिन आगे की विस्तार योजनाएं क्या हैं, कंपनी आगे के ग्रोथ प्लान्स क्या लेकर आ रही है, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। कहते हैं भारत में फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं देखी जाती, बल्कि ये जीने का एक तरीका है। और जीने के इस तरीके को पूरी तरीके से बदल दिया है पीवीआर ने। 21 साल पहले ये शुरू हुआ सफ़र एक सिंगल स्क्रीन के साथ अब मल्टीप्लेक्सेस में बदल चुका है और कंपनी अब 51 शहरों में पहुंच चुकी है। लेकिन ये सफ़र यही नहीं रुकने वाला, क्योंकि कंपनी की भारत के साथ साथ विदेशों में भी विस्तार योजनाएं हैं। आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर संजीव बिजली हैं, जो कि जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पीवीआर लिमिटेड के। मिस्टर बिजली नमस्कार, शुक्रिया आपने समय दिया जी बिजनेस को। मैं पढ़ रही थी पीवीआर के बारे में, मेरे को पता लगा कि जब ये सफ़र शुरू हुआ था 1997 में, तब 40 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आपके फादर ने इतने पैसे दिए थे इन्वेस्ट करने के लिए, और अब ये कंपनी 5000 करोड़ से ज़्यादा बड़ी कंपनी बन गई। जो मार्केट कैप है वो 5200 करोड़ के आसपास की है। कैसा रहा ये सफ़र? Oh God, एक तो आपने 21 साल बोला, I thought it was 20 years, but you're right and you have done your homework very well. सफ़र तो of course बहुत ही amazing रहा. I think if you do something which you love and enjoy, which is your passion, then it doesn't look like a job at all, you know. And it's been very exciting. It has its own ups and downs. It has its own challenges. लेकिन बहुत ही amazing journey रही है. एंड अभी बहुत कुछ करना है। अभी तो लगता है 20 साल के बाद भी अभी शुरुआत ही हुई है और अभी तक वही एंथुसियाज्म है, वही एनर्जी है टू टेक दिस कंपनी फॉरवर्ड इवन मोर। और इनफैक्ट जब आप आगे बढ़ने की सोचते हो तो हर दिन आपको कुछ नया सोचना होता है, नया करना होता है। एक चीज़ और मैं पढ़ रही थी कि जब प्रिया सिनेमा होता था, जब सिंगल स्क्रीन का मतलब पीवीआर से पहले, तो जेएनयू के स्टूडेंट्स होते थे जिनको लाया जाता था कि अच्छा मूवी देखिए, क्योंकि उतना फुटफॉल नहीं होता था और तब टिकट 5 रुपये 6 रुपये की होती थी। लेकिन अब तो पीवीआर ने सब कुछ पूरे तरीके से बदल दिया है। कितना ऑफेंड ऐसा होता है कि आप आते हैं, ऐसे बैठते हैं पॉपकॉर्न के साथ और मूवीज़ देखते हैं खुद? मैं तो बहुत बार देखता हूँ, अगर जब टाइम मिलता है, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा होता है, हर जगह जाना पड़ता है। जो इंडिया में सिनेमाज़ हैं, नए सिनेमाज़ देखने हैं, नई डेवलपमेंट्स देखनी हैं, नए कंस्ट्रक्शंस देखने हैं। बट फॉर्चुनेटली जो हमारे घर के पास 2-3 सिनेमाज़ हैं, तो मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मेरे लिए तो सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट यही है कि किसी सिनेमा में जाके कोई अच्छी सी पिक्चर देखी जाए, पॉपकॉर्न खाया जाए। अभी तो 51 शहरों में पीवीआर है और छोटे शहर हैं जहां पर आप एक्सपैंड कर रहे हैं। तो मैं समझना चाहूँगी कि आगे के क्या ग्रोथ प्लान्स हैं? ये 51 शहरों से बढ़ के लिस्ट कितना ऊपर जाएगी अगले 2 से 4 सालों में? काफ़ी लिस्ट बढ़ के जाएगी एक्चुअली। हमने अभी परसों ही वेल्लोर में खोला है इन तमिलनाडु में। 5 स्क्रीन्स, वो हमारी पहली सिटी है। आगे जाके कुछ सिटीज़ हैं, जैसे खन्ना बहुत छोटा शहर है पंजाब में, गोरखपुर अगेन बहुत छोटा शहर है यूपी में, आनंद गुजरात में बहुत छोटा शहर है, धनबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी। सो ऐसे बहुत शहर हैं जहाँ पर हमारी प्रेजेंस नहीं रही है। और फॉर्चुनेटली यहाँ पर बहुत अच्छे लोग मिल गए हैं हमको, बहुत अच्छे डेवलपर्स मिल गए हैं जिन्होंने पीवीआर का ब्रांड बहुत पसंद किया है, हमारा काम पसंद किया है, और वो हमारे साथ मल्टीप्लेक्स अपने मॉल्स में बनाना चाहते हैं। तो अभी तो लगता है कि 51 सिटीज़ तो कुछ भी नहीं है, इंडिया इतना बड़ा है और सब लोगों को मूवीज़ देखने का बहुत शौक है। सो वे फॉर्चुनेट कि मूवी वॉचिंग बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है उनके लिए। अब इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी का पार्ट है मूवी वॉचिंग। जी हाँ, बिल्कुल। सो इट्स ऑलमोस्ट रिलीजन एक्चुअली। इट्स अ रिलीजन। सो वी वेरी हैप्पी दैट वी गेटिंग दीज अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर द कंट्री।
इनफैक्ट मैं एक शाहरुख खान का टेक पढ़ रही थी कि जितना ब्रश करना ज़रूरी है उतना ज़रूरी है मूवी वॉच करना था। I agree with him. तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि मतलब पीवीआर का क्या फ्यूचर हो सकता I है। totally agree with him, and I think it's the right analogy because it is a great form of family entertainment. अच्छा, टीयर 2 टीयर 3 शहरों पे काफ़ी पोटेंशियल है क्योंकि अभी पहले मूवी वॉचिंग कल्चर जो बड़े मेट्रोज में था वो छोटे शहरों में नहीं होता था, बट अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उस फ्रंट पर कोई ग्रोथ प्लान, कोई एक्विजिशन प्लान्स? Acquisition तो नहीं है, सब organic plans हैं, and as I said, all these cities that I mentioned already are the places where we're looking at expanding. उनसे भी कुछ छोटे शहर हैं where we're looking at expanding the brand. So in the next डेढ़ साल में हमारा जो expansion in tier 2, tier 3 cities में भी काफ़ी robust हो जाएगा। तो अभी तो शायद 635 के आसपास स्क्रीन्स है और मैं पढ़ रही थी 630, ठीक है, और 2022 तक 1000 स्क्रीन्स का टारगेट है। That's a target, yeah. तो ये क्या छोटे शहर है, बड़े शहर सब मिला के है? सब मिला के ही है, बिकॉज द थिंग इज कि हम ऑब्वियसली इंडिया पूरी हमारे लिए मार्केट पूरी इंडिया ही है, तो ये स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती कि हम सिर्फ एक ही टाइप के शहरों में फोकस करें, सिर्फ छोटों में करें या मिडिल में करें या बड़े में करें। सो द फोकस 1000 स्क्रीन्स रीच करने के लिए हमको फोकस पूरे इंडिया में ही करना है, और जहाँ अच्छी डेवलपमेंट आ जाए, अच्छा लोकेशन हो, अच्छे डेवलपर्स हों, तो उनके साथ काम करने के लिए अगर अपॉर्चुनिटी मिले, then our approach is very multi-pronged. And how do you see June as a month with regards to business? क्योंकि मई जून यूजुअली वैकेशंस होती हैं, ज़्यादा पिक्चर लोग देखते हैं, बाहर जाते हैं, और कई बड़ी रिलीजेस भी है अभी अपकमिंग, तो क्या एक्सपेक्टेशंस? Well, so far the year has been going very well for us, touch wood. May was very strong because Razi बहुत अच्छी चली, Avengers बहुत बड़ी चली for an English film. We're the Wedding, which got released just 1st of June, has done very well. Parmanu has done very well. Now in June we have Race 3 next week. English में Ocean's 8 है. Then Sanju is looking fabulous. That's end of June. So I'm very happy कि content दोनों Hindi, English, regional Punjabi movie did very well last week. Is doing well. Audiences को पसंद आ रही है, is resonating with them, and people are coming out to watch cinemas. अच्छा, अब इंडियन जो बॉलीवुड फिल्म्स हैं या फिर हॉलीवुड फिल्म्स हैं, अभी इंडिया के बाहर भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो देखना पसंद करते हैं। चाइना एक ऐसा मार्केट है। हाँ। तो क्या ओवरसीज मार्केट में एक्सपेंशन के क्या प्लान्स है? क्या हमारे तो अभी कोई इतने प्लान नहीं है, बिकॉज वी आर वेरी बिजी विद इंडिया इतनी लार्ज कंट्री है, and India is very unserviced, as I said, as far as screens are concerned. मतलब ओवरसीज मार्केट से ज़्यादा इंडियन मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इंडियन अट्रैक्टिव इसलिए बिकॉज पोटेंशियल बहुत है, और बाहर जाने से पहले आई थिंक मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज आर ऑल्सो वेरी सैचुरेटेड। वहाँ पर और कंपनीज हैं, दे वेरी सैचुरेटेड इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन्स ऑलरेडी। हमारा सिर्फ एक जो छोटा सा जो इंटरनेशनल फोरे है, दैट इज़ इन श्रीलंका, इन कोलंबो। वहाँ पर हमारे 2 मल्टीप्लेक्सेस विद इन year and a half आ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि पीवीआर ने एक मूवी देखने के एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से बदल दिया है, सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, पीवीआर लेके आया है, तो कस्टमर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए और इन्हांस करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी है, कोई प्लान्स हैं? वो तो हम रोज़ सोचते हैं वो तो रोज़ सोचने का काम है, रोज़ कुछ करने का काम है, एंड आई थिंक देयर आर सो मेनी डिफरेंट फैसेट्स ऑफ कंज्यूमर enhancement of their experience, चाहे F&B हो, F&B में ज़्यादा वैरायटी देने का प्लान रहता है हमेशा, टाई अप विद सेलिब्रिटी शेफ्स रहता है हमेशा, साउंड एंड प्रोजेक्शन में हमारा बहुत ध्यान रहता है, टेक्नोलॉजी में बहुत ध्यान रहता है। अगर हमारी वेबसाइट देखें, ऐप देखें, QR कोड, टिकटलेस टिकट्स एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, फिर a lot of emphasis on training and development of our people. सो ये तो रोज़ का काम है कि हम सोचते ही रहते हैं कि हाउ डू वी इन्हांस एक्सपीरियंस इवन मोर। अच्छा, 3D, 5D, UHD, कई सारी ऐसी चीज़ें आप लेके आए हैं जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस और एनहेंस ही हुआ है। तो हालांकि आप मार्केट लीडर है, लेकिन ये पोजीशन बनी रहे, रिटेन हो, ऑक्यूपेंसी और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्या कुछ ऐसे नए फीचर्स और भी ऐड होंगे? 4DX एक नया फीचर है जो हमने 2 साल पहले लॉन्च किया था नोएडा में, अब हमने बॉम्बे में लॉन्च किया है,
दिल्ली में लॉन्च किया है, चंडीगढ़ में लॉन्च किया है, एंड पुणे में भी लॉन्च किया है. सो वेर एवर वी लॉन्च 4DX, पीपल आर वेरी लाइक्ड इट, दे रियली एंजॉयड दैट एक्सपीरियंस. IMAX हमारे 4 या 5 चल रहे हैं in various cities across the country. PXL is another format जो हमने लॉन्च किया है. Then Samsung LED screen will be launching in July in Delhi. So there are so many different things that are happening in the industry, in technology and formats, which is very exciting for us. Okay, so बट इतना कुछ हो एक्साइटिंग रहा है. रिस्पॉन्स मिला है कस्टमर्स की ओर से. हाँ, प्ले हाउस हाँ, है, हाँ. PXL जैसे कॉन्सेप्ट जो आप लेके आए हैं. Absolutely. I think the customer को कुछ अलग से अलग चाहिए, and अलग देने के लिए we have to be on top of the game and be on top of the technology and advancements and make sure that they get these experiences. अच्छा, फूड एंड बीवरेज एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत तेज़ी से, अगेन ये भी कंजम्पशन स्टोरी को बिलोंग करता है इंडिया की, और तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है. आजकल का जो यूथ है या फिर जो मूवी वॉचर्स है थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं. तो क्योंकि PVR एक ऐसी कंपनी थी जिसने सिर्फ सिनेमा वॉचिंग ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदली हैं कस्टमर के लिए. तो इस फ्रंट पर भी कुछ काम होगा या फिर कुछ नई चीज़ें? हाँ, बहुत काम होता है ऑन F&B ऑल्सो. एज आई सेड, देयर इज़ वैरायटी बढ़ गई है F&B खान फूड की. सेलिब्रिटी शेफ्स के साथ टाई अप हुए हैं, जैसे सारा टॉड शेफ साइतो के साथ हुए हैं. वी आर ऑल्सो डूइंग हेल्थ मेन्यूज़. We're also doing a lot of different things actually. So there's a whole department that thinks and breeds F&B and different varieties of food and beverages to make sure कि जब लोग आएँ सिर्फ पिक्चर ना देखें लेकिन अच्छा खाना भी खाएं. अच्छा, अभी एग्जिस्टिंग सिनेरियो में ऑक्यूपेंसी रेशियो कैसा जा रहा है? अभी तो अच्छा जा रहा है. Q1 तो अच्छा ही लग रहा है because the movies have done well. Razi, Parmanu, Avengers, Veer the Wedding, they've all hit the box office and people have liked it. These movies have resonated with the audiences. So right now, of course, the occupancies are robust, and we can always hope and pray that they remain this way. अच्छा, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी. 2 चीज़ें और पूछना चाहती हूँ. अब नेक्स्ट वीक रेस 3 रिलीज हो रही है और उसके बाद संजू, आप कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? दोनों, वो तो दोनों different dates हैं. Watching both the movies? I'll watch both of them. I'm a huge fan of Salman Khan, and of course, I'm a huge fan of Raju Hirani and Ranbir Kapoor, and I think the both films look very promising. बट दोनों में से कोई एक ऑप्ट करने का तो? ऑप्ट करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों दोनों अलग देखेंगे. अलग दिन आ रही हैं तो मैं दोनों देखूंगा. चलिए, थैंक यू मिस्टर बिजली, आपने समय दिया जी बिजनेस को और PVR की ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान पर बातचीत. Thank you so much. Thank you.